साथ एक और बात साझा करना चाहता हूं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की लड़ाई एक लंबी लड़ाई समाज ने, देश ने लड़ी है। मैं यहां देख रहा हूं हमारे नौजवान साथी जिनकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल ऐसी होगी। आपने वो काला दौर देखा नहीं, आपने वो अंधकार में दौर देखा नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि एड्स का मतलब क्या होता है। इन द डिकेड ऑफ 80s, 80 के दशक में कोई एचआईवी के नजदीक छू भी जाए तो इट वॉज कंसिडर्ड टू बी ए डेथ वारंट। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी ए डेथ वारंट। इतनी ट्रेजेडी से गुजरता था सारा परिवार, और हमने अपने आंखों से देखा है कि हमें बताया जाता था कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एचआईवी, एंड दैट यूज्ड टू मीन that we may wait for 1 month, 5 months, 6 months, 1 year, but he goes. We may think that how many people have been affected in the family also, that has to be also seen. And I've seen myself that first the father went, then after a few months the mother went, and after a few years the child went. And the family was finished. Such situation we have seen about AIDS. Such situation we have seen about HIV. And there was no awareness program at that point of time because people did not know how to make aware. सिर्फ उस समय ये कह देते थे कि एक हेल्दी लाइफ जियो, इंटरसेक्सुअल सिचुएशंस को मत क्रिएट करो, और वो भी बड़ी दबी जबान में बोलते थे। एंड देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने वो भी जमाना नहीं देखा होगा, हमने और शुक्ला जी ने, तुलसी सिलावट जी ने, मोहन यादव जी ने, इन सब लोगों ने देखा होगा। कभी किसी बार्बर शॉप पर जब हम दाढ़ी बनवाने जाते थे तो हमारा उस्तरा भी लेकर के वो ऐसे ऐसे करके चमड़े पर रगड़ करके हमारी भी उस्तरा कर देता था। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन हम अनजान थे। हमें मालूम नहीं था कि मौत हमको कहां कहां से घसीट करके ले जाएगी। वो दिन भी हमने देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ग जर्नी एचआईवी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एचआईवी वी हैव अंडरटेकन, लॉन्ग जर्नी। Today we are coming to know that people are acquiring HIV because of this tattoo. And I want to make aware the youngsters. Beware of it. How much care we are taking in the hospitals for just to see that the infection does not take place. Lakhs and lakhs of people have go for the dentist daily. And we see to it that not even one infection should take place because of HIV. So you can understand how much precaution and how much deep, robust system this Indian health system has developed. That we have to understand. ये हमको समझना पड़ेगा। और हम अब HIV की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? तुम डाल तो हम पात। तुम वहां तो फिर उसका इलाज हमारे पास ये है। ये ऐसी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर एचआईवी होता है तो हमको वो स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आज हमारी साइंस और हमारे लोग इतना डेवलप हो गए हैं दैट नाउ पर्सन विथ एचआईवी कैन लिव लाइफ लॉन्ग, द वाइफ कैन ऑल्सो लिव लाइफ लॉन्ग, and they can have a healthy baby delivery. तो इसलिए आज के दिन we have to reinforce that we have to protect the fundamental rights of the people living with HIV.
We have to see that their constitutional rights are. We have to see to it that they should get employment and there should be no discrimination in employment because he's people living with HIV. ये सारी चीजों को, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और इन्फेक्टेड पीपल को ध्यान में रखने की जहां जरूरत है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन आप सब लोगों से भी मैं जरूर कहूंगा कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑल्सो। आप समझिए, डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, वो HIV पेशेंट का भी ऑपरेशन करते हैं, कभी नाइफ उनकी उंगली को भी लग सकता है, कितनी तकलीफ पे काम करते होंगे। So we should salute our health workers, the health providers who day in and day out work and without any discrimination they give the treatment to our people living with HIV. That we have to understand. और सबसे बड़ी बात यह है, जो मुझे खुशी है, कि जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना, यानी केंद्र में, वैसे दूसरी बार बना था, तो मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का सौभाग्य मिला और HIV प्रोटेक्शन एक्ट 2017 लाने का मौका मिला, जिसमें यह अधिकार दिया गया कि पीपल लिविंग विथ HIV के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वर्क प्लेस पे नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा, मुख्य धारा में लाया जाएगा और रोबस्ट ओम्बड्समैन जो उसको हम रिड्रेसल कर सकेंगे, इसकी भी हम लोगों ने उसको भी हम लोगों ने उसमें समाहित किया था। तो यह बहुत बड़ी बात है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए जो एड्स के कंट्रोल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको हमको शाबाशी देनी चाहिए। यह छोटा काम नहीं है। आप समझिए, जब किसी को कोई, और होता कैसे है, आपका खून जांच हुआ, खून जांच करने के बाद आपको बुलाया जाता है, फिर आपको काउंसलिंग की जाती है। आप सोचिए, जब आपको किसी को बताया जाता होगा कि भाई तुम्हारे साथ थोड़ा सा, और जब वो सुनता होगा HIV, तो उसको नॉर्मल रखना कितना कठिन होगा। इसमें जो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स लगे हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आज के दिन उनको, और भारत सरकार 2030 तक कमिटेड है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम पूरा करेंगे और इसके लिए हम जो रिन्यूड एड्स रिस्पांस मेजर्स है, टेस्ट एंड ट्रीट और यूनिवर्सल वायरल टेस्ट लोड टेस्टिंग HIV का, इसको भी हम पूरा करेंगे। और हम आज के दिन रीडेडिकेट करते हैं कि HIV एड्स के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको हम रीडेडिकेट करते हैं और रीट्रेट करते हैं। मुझे एक बात की खुशी इसलिए क्योंकि मैं कहता हूं कि एक लंबी यात्रा हम लोगों ने की है। एक समय था कि पहले तो HIV की दवा नहीं थी। जब दवा आई तो इतनी कॉस्टली थी कि वो गरीब आदमी ले नहीं सकता था। और पहली बार भारत सरकार ने इसको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाया गया और वह दवाई फ्री देने का प्रारंभ किया गया। वो पहली बार भारत सरकार ने किया और इसमें भी एक लंबी यात्रा हुई है। 2009 में जब CD4 काउंट, वायरल लोड जब वो 250 तक पहुंच जाता था, तब दवा देनी शुरू करते थे। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो 2011 में वो 350 जब हमारा CD4 काउंट पहुंचा, तब हमने दवा देनी शुरू की। और 2015 में जब CD4 काउंट 500 प्लस हो गया, तब हम लोगों ने दवा देनी शुरू की। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार यह तय हो गया कि टेस्ट एंड ट्रीट
The moment a person is tested as HIV positive, the treatment will start from therein and lifelong the treatment will go on. इस बात को किया गया। तो टेस्ट एंड ट्रीट जो था उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। आज 17,30,000 के आसपास हमारे पीपल लिविंग विद HIV हैं जो हमारे नोटिफाइड हैं। कुछ लोग नोटिफाइड नहीं होंगे, उसकी संख्या हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सबको इसमें जोड़ सके। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एड्स की प्रोटेक्शन में एक लंबी यात्रा में एक मील पत्थर यह भी है। वी हैड टारगेटेड 90-90-90 and this was in 2017 that people living with HIV at least 90% will be detected. People living with HIV at least 90% will be given ART, antiretroviral treatment, and people with HIV at least 90% will have their viral load suppressed to 90%. ये हम लोगों ने तय किया था। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने अपना ही 90-90-90 का टारगेट बदल दिया और गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। नाउ इट इज 95-95-95, यानी 95% ऑफ द पीपल शुड नो दैट we are suffering from HIV. 95% people should get the treatment and 95% of the viral load should be less than 5%। लोगों को छोड़ करके 95% का वायरल लोड नीचे होना चाहिए। इसके लिए ART की दवाई हम वहां तक पहुंचाए, इस बात को हम लोगों ने कहा। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पीपल इन इंडिया, वी हैव रीच्ड and we have to reach it to 2030, 95. But we have reached 81% of the people living with HIV know their status and they are being treated. And 88% are getting the treatment. And 97% have their viral load suppressed. ये हम लोग कर पाए हैं। और हमारे जो न्यू इन्फेक्शंस है वो 2023 में उसमें रिडक्शन 44% हो रहा है। 44% रिडक्शन हो रहा है। इसलिए और एड्स रिलेटेड डेथ जो है वो 75% डिक्लाइन हुआ है। 79% डिक्लाइन हुआ है। इसलिए HIV प्रेवलेंस जो ग्लोबल है दैट इज 0.7% और इंडिया में HIV प्रेवलेंस इज 0.20%। तो ये हमारी स्थिति है। यानी हमने एक लंबी यात्रा की है। आज पीपल आर लिविंग विथ HIV, दे आर हैविंग अ फुल लाइफ, दे हैव गॉट हैविंग अ क्वालिटी लाइफ, दे आर हैविंग देयर वाइफ्स आर आल्सो सर्वाइविंग एंड द चिल्ड्रन आर आल्सो, द इश्यूज आर कमिंग अप एंड दे आर फ्री ऑफ HIV। ये स्थिति ला करके हम लोगों ने खड़ी की है। ये इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि India has taken a lead. It is not only that we are taking care of India, we are taking care of Africa, South Africa, Latin America. ये हमारी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने एड्स की सबसे सस्ती दवा बनाई और सबसे इफेक्टिव दवा बनाई। The cheapest and the most effective medicine. And that brought the change in the world, not only in India, it brought the change in the world. African countries could not afford. It was so costly. जान बचाएं या दवाई खाएं, क्या करें? कर नहीं सकते थे। लेकिन इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स को मैं उनको सलाम करता हूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, फार्मास को, जिन्होंने दुनिया को इफेक्टिव और सस्ती दवा दी। और आज अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां के देश को हम उसमें से अपने आप के साथ जोड़ पा रहे हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अब आज के दिन जब हम डेडिकेट करते हैं तो हमको एजुकेटिंग दी मासेस, चर्चा होनी चाहिए। मैंने आज आपके सामने बताया कि मैंने ही पता किया कि भाई ये इस रीजन में क्यों एड्स बढ़ रहा है, तो उसमें से रीजंस कई निकल करके आए, जिसके बारे में एक रीजन मैंने आपको बताया।
तो इसलिए ये नए नए तरीके से आ सकता है. इट्स नॉट दैट इट इज ओनली थ्रू सेक्सुअल कोर्स. अनजाने में हो सकता है. किस तरीके से हो सकता है उसको सोचना चाहिए. इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, नंबर वन, एंड वी हैव टू ब्रिंग मास अवेयरनेस. और मास अवेयरनेस में सबसे पहली बात तो इस ताबू को निकाल दो कि इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए. जब मैं इतने खुले मन से चर्चा कर रहा हूं तो आप भी अपने सब जगहों पर चर्चा कीजिए और लोगों को बताइए और मास अवेयरनेस लाने की कोशिश कीजिए. सेकेंड इज प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर. हेल्दी बिहेवियर के प्रति हम लोगों को हमेशा सजग रहना चाहिए. और हेल्दी बिहेवियर में बहुत सी चीजें आती हैं. आप जाएंगे ART सेंटर में तो वो आपको बता देंगे, लेकिन वो हेल्दी बिहेवियर्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए. और तीसरा, जिन लोगों को HIV है उनको अपने आत्मसात करना चाहिए, उनको जीवन में मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए. ये हमको ध्यान में रखें. और इसीलिए विलेज लेवल की मीटिंग्स हों, फोक परफॉर्मेंसेज हों, स्कूल में आउटरीच हो. मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं नीति निर्धारकों को और बाकी लोगों को, प्रदेश के लोगों को भी, स्कूल में 9th-10th के बच्चों से के बीच में इसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए. उनको बताना चाहिए. ऐसे हमारे यहां चल रहा है इस तरह, लेकिन ये अवेयरनेस होनी चाहिए. इसकी चर्चा से हमको दूर नहीं जाना चाहिए. और उनको अवेयरनेस लाने के लिए जो IEC कैंपेन्स हैं उसको हमको पूरा करना चाहिए. हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए हमारी फैसिलिटीज और गैप्स. कहां गैप है उस गैप को भरना चाहिए. हमारा देश इतना विविध है. यहां ट्राइबल एरियाज हैं, लद्दाख है, यहां गढ़चिरौली है, यहां बस्तर है, यहां झारखंड के इलाके हैं, संथाल है. सबके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं. उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में HIV के बारे में हम उनको कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं या अपने प्रोग्राम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, यह भी हमको करने की आवश्यकता है. और इसलिए इसमें अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द डेवलपमेंट पार्टनर्स. A very important role can be played by our NGOs who can understand their needs and accordingly customize the AIDS control program so that we are able to reach them better. That we have to understand and work accordingly. और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम इन्हीं बारीकियों पर काम कर रहे हैं. हम इन्हीं बारीकियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उन बारीकियों को भरने का प्रयास कर रहे हैं. क्योंकि एक बात तो तय है कि अभी ऐसी दवा नहीं आई है जिससे हम कह सकें कि HIV पेशेंट जो है वह आजीवन ठीक हो जाएगा. उसको आजीवन दवा खानी पड़ेगी, वो आजीवन जिंदा रहेगा और अच्छे से रहेगा, हेल्दी लाइफ रहेगा. ये हम कर सकते हैं. और इसीलिए हमको कस्टमाइज करना पड़ेगा उनके लाइफस्टाइल के अनुसार और उसके तरीके से हमको उनको डूज एंड डोंट्स के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैं जब एड्स की बात कर रहा हूं, HIV की बात कर रहा हूं, तो मैं किस तरीके से भारत बदल रहा है उसकी तस्वीर भी आपके सामने रखना चाहता हूं. अभी चर्चा हो रही थी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बताना चाहता हूं. इस देश में एक समय ऐसा था कि टेटनस की दवा को भारत में आने में 40 साल लग गए. इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 20 से 25 साल लग गए. इस देश में हमारे डिप्थेरिया वाली दवा को आने में 20 साल लग गए. इस देश में, अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा 1906 में बन गई थी जापान में. इट केम इन इंडिया इन 2006. 100 years लग गए. लेकिन देश कैसे बदलता है उसकी एक तस्वीर आपको बताना चाहता हूं. कोरोना केम इन इंडिया इन 2020. 17th of January, first case was detected. On 17th of January in 2020. 26th April, Prime Minister Modi set up a task force in 2020. और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी. 2 इंडिजिनस वैक्सीन. दिस इज बदलता भारत. दिस इज चेंजिंग इंडिया. दूसरी बात,
कोरोना मैनेजमेंट को आप उठा के देखिए। अमेरिका में लॉकडाउन पर बताइए स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी? यूरोप में लोगों ने लॉकडाउन लगाने से रोका कि नहीं रोका? ये तय नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। ये तय नहीं कर पाए कि जान है या जहान चाहिए। They could not decide between humanity and economy. So they kept on fluctuating. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जनता कर्फ्यू लगाया और बाद में लॉकडाउन लगाया और इस देश को तैयार किया। 1.5 महीने के अंदर देश तैयार हुआ। जहां आईसीयू बेड्स लिमिटेड थी वहां थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स आईसीयू बेड्स वर क्रिएटेड। पीपीई किट हम नहीं बनाते थे, हमने पीपीई किट बनाया। करोड़्स के हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से, बिलियंस के हिसाब से हमने मास्क बनाए, हैंड सैनिटाइजर पहुंचाया, आईसीयू बेड्स बनाए, क्रिटिकल केयर यूनिट्स बनाया। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कहा जान है तो जहान है, और जब हम तैयार हो गए तो कहा कि जान भी है और जहान भी है। इस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट किया गया। और वैक्सीनेशन में इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट and fastest vaccination program which India has undertaken. It is the world's largest and the fastest vaccination program. 2,220 crores double dose with booster ये कराने का काम हुआ है तो भारत में हुआ है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैं इसीलिए बोलता हूं, कई लोगों बोलते हैं, मैं यहां से राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कई लोग बोलते कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। मैं खाली इतना ही बोलता हूं कि तेरा स्टेटस नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। तुम विपक्ष के विपक्ष में ही रहे और ऐसे रहोगे तो ऐसे ही रहोगे। तुम नहीं बदले, बाकी सब बदल गया। और कैसे मैं कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि यही भारत वैक्सीन मैत्री में वी सप्लाइड वैक्सीन of corona to 100 countries and 48 countries we gave them free of cost. इसलिए भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत है। This we have to understand. और इसलिए जब मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा इन सारी चीजों को रखना चाहता हूं कि हाउ डिड कोरोना मैनेजमेंट। Can you imagine that countries could not decide कि लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं? Can you imagine that countries saw strikes against lockdown? हमसे ज्यादा पढ़े लिखे देश बोलते हैं और हमारे लोग, हमारा गरीब मजदूर, वह भी बेचारा, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा लॉकडाउन तो उसने भी लॉकडाउन फॉलो किया। यह देश है। अगर थाली बजाने को कहा तो थाली बजाई, ताली बजाने को कहा तो ताली बजाया, अगर दिया जलाने को कहा तो घर घर ने दिया जलाया। ये भारत। So Corona was not fought only by the government, it was fought by the people of India and under the leadership of Prime Minister Modi. That we have to understand. These are the differences which we have to understand. अब अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेरे मोहन जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। पहले 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। और आपके यहां मध्य प्रदेश में भी भोपाल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है और 1300 बेड्स के साथ विराजमान है। 5500 पर डे का फुटफॉल है एम्स भोपाल में, राजेंद्र जी आपके नेतृत्व में वहां पर स्वास्थ्य विभाग जब काम कर रहा है। ओपीडी का फुटफॉल 5500 पर डे के हिसाब से। 4500 सर्जरीज हो चुकी है एक साल के अंदर, यानी 4500 people have been prevented to go to Delhi. All India Institute of Medical Sciences, they have been treated here and surgeries have taken place. That we have to understand. उसी तरीके से किडनी का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है। और जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं अभी आपने कहा 30, लेकिन आपके बैठते बैठते 31 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं। और
पहले आपके 5 होते थे, फिर 12 बने, आज 31 मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। 158% का सीट इंक्रीज हुआ है। 158% मेडिकल की सीट्स बढ़ाई गई हैं। 14 नए जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं, दतिया, खांडवा, रातलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, और अभी आप 29 तारीख को खुद मेरे ख्याल से आप नीमच में थे, और मंदसौर में और सिवनी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 नए मेडिकल कॉलेज खोल करके दिए। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और नाउ मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स एज फार एज मेडिकल एजुकेशन इज कंसर्न। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके यहां 2014 में, अब मैं यही बता रहा हूं कि देश कैसे बदलता है, जिसको दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छी। और मैं कई बार बोलता हूं, सी आई कैन इंप्रूव योर आई साइट बट आई कांट गिव यू विजन। विजन इज योर्स। अब जिसको दिखे ना, जिसकी दृष्टि ना हो, तो मैं क्या करूं? दृष्टि के लिए तो बुद्धि चाहिए ना। आंख तो दे दूंगा। आपके यहां मेडिकल कॉलेज 1700 थे मेडिकल सीट्स, टुडे इट इज 5200 सीट्स। The increase is 206% increase medical seats in मध्य प्रदेश। उसी तरीके से पीजी सीट्स में आपके यहां 687 सीट्स होती थी, आज आपके यहां 2587 सीट्स हैं। लगभग 276% का इंक्रीज है सीट्स में। उसी तरीके से अगर मैं आयुष्मान भारत की बात बोलूं, मैं जब हेल्थ मिनिस्टर के रूप में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया, जहां भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा था और मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्षता कर रहा था, तो देन our representative from the WHO might remember that at that point of time it was said that UHC, universal health coverage, that was very important issue. And I thought at that point of time, will India be able to come near UHC? क्या भारत कभी यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकेगा? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका दृष्टि और जिनकी डायनेमिक लीडरशिप में बड़ा सोचो, स्पीड, स्किल लाओ, उन्होंने कहा, नड्डा छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचो, बड़ा कार्यक्रम करो। और फिर हम लोगों ने काम किया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 9 महीने के अंदर हमको कैबिनेट का सैंक्शन मिला, प्रधानमंत्री जी ने हमें सैंक्शन दी। 9 महीने के अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान भारत, कितने, उस समय 10 करोड़ 74 लाख परिवार थे, जिसमें हम लोगों ने बाद में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स सबको जोड़ा, और आज 12 करोड़ 36 लाख, एम आई करेक्ट, 12 करोड़ 36 लाख फैमिलीज, 55 करोड़ प्लस पीपल, 55 करोड़ लोग, भारत की कम से कम 40% आबादी, 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, दैट वाज कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। और गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल हर फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया, 5 लाख रुपीज का। और आपने शायद उस पर टॉपअप किया है, उस 5 लाख रुपए का आपने भी टॉपअप किया है। आपने उसको टॉपअप किया, 10 लाख रुपए का कर दिया। और मैं अब उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 अक्टूबर को यह जोड़ दिया कि anybody, any men, women of any economic criteria, of any caste, religion, किसी भी वर्ग से हो, सबको after 70 till she or he breathes his last will be getting per year 5 lakh rupees health coverage till for the whole life. तो दिस इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, और उसमें लगभग 6 करोड़ लोग और जोड़े जाएंगे। इस तरीके से काम किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश व्यय वंदन में भी सबसे आगे खड़ा है और सबसे तीव्र गति से चल रहा है। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, बिकॉज
when our representative from World Health Organization is there, so we all should know that NFHS, National Family Health Survey 2015-16, IMR has reduced infant mortality rate in Madhya Pradesh has reduced from 51.2 per thousand live births to 41.3 per live births. 10 का रिडक्शन है। और उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 80% से आज 90% पर पहुंच गया। 10% का इंक्रीज उसमें भी है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और उसी तरीके से एंटीनेटल चेकअप्स, 4 चेकअप्स, इसमें भी हम पहले 35% थे, अब मध्य प्रदेश हैज रीच्ड 57.5%, तो उसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो मध्य प्रदेश के इंडिकेटर्स भी ये बताते हैं कि वास्ट पीस ऑफ लैंड, इतना बड़ा भूगर्भ का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोगों ने दूर दराज के इलाके में सबको जोड़ने का प्रयास किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। आज के वर्ल्ड एड्स डे में प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हमारे नाको के ऑफिशियल्स, हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे ऑफिशियल्स, हमारे स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के हमारे ऑफिशियल्स, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स, सिविल सोसाइटीज, डेवलपमेंट पार्टनर्स और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के दिन हम अपने आप को रीडेडिकेट करें, रीइटरेट करें और पुनः नए कमिटमेंट के साथ, नई स्फूर्ति के साथ इस लड़ाई को लड़ने में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी। आपने विश्व एड्स दिवस पर अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी को अभिभूत किया और निश्चित ही आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत HIV एड्स से मुक्त बन सकेगा। अब हम इस प्रभावशाली कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आग्रह करती हूँ माननीय प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार श्री संदीप यादव जी से कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें और सभी छात्र छात्राएं अपने स्थानों पर बैठे रहें। मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से मैं आभार प्रदर्शित करता हूं माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार, जिन्होंने मध्य प्रदेश में इंदौर शहर को यह अवसर दिया कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम विश्व